ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे माय डियर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मोसो निकालेंगे। मोसो निकालने के लिए सीखेंगे दोस्तों। तो इससे पहले आपको सबसे पहले बेसिक यानी आपको फार्मूला बताएंगे, कंसेप्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, यूक्लिडिक विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यानी किन्हीं दो संख्या का जो है भाग देकर जो है हमें मोसो निकालना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ए और बी है, कोई धनात्मक संख्या है, दो धनात्मक संख्या क्या है, ए और बी है। ठीक है, अब दोनों में से तो कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा ना जी। जैसे मान लेते हैं एक है ये दो है, तो दोनों में से कोई बड़ा छोटा होगा ना, होगा कि नहीं बताइए। हाँ होगा। तो मान लेते हैं ए बड़ा है और बी छोटा है। जो बड़ा होता है वो क्या होगा, भाज्य के रूप में होता है ना, और जो छोटा है वो भाजक के रूप में। ठीक है, जो बड़ा है वो भाजक के रूप में, भाज्य के रूप में, जो छोटा है वो भाजक के रूप में। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसे भाग देना है ना। यदि इसको भाग दे रहे हैं तो ये भागफल क्या आता है भाई साहब, भागफल जो होता है क्यों है। देखो भाज्य जो है ये क्या होगा ए, और भाजक जो है क्या होगा माय डियर बी होगा, और भागफल जो होगा माय डियर क्यू होगा, और शेष को हम लोग आर से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, आर से दिखाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंक खत्म हो जाता है माय डियर। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है माय डियर, बी यानी भाज्य, ये बी क्या है भाजक है, और ए क्या है भाज्य। हमें क्या करना है, भाग देना है, भागफल किससे, क्यू से। तो ये जो शेषफल क्या होता है आर, यहाँ पे शेषफल आर। ठीक है, ये शेषफल है। यदि शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, शेष फिर क्या होगा, शेष आपका जो है भाजक के रूप में होगा, और भाज्य जो है किसके रूप में होगा, भाज्य जो है भाज्य के रूप में होगा। नहीं समझा, चेंज हो गया। जैसे बाप, जब शुरुआत में जो है बाप मालिक होता है, जैसे जैसे बाप फिर बूढ़ा हो जाता है तब फिर बेटा मालिक होता है। ठीक है, बाप के जगह में बेटा आ जाता है। उसी तरह शेषफल की जगह में कौन आ जाएगा, भाजक, और भाजक के जगह में क्या आ जाएगा, भाज्य आएगा। ठीक है, अब जैसे समझो, जैसे यहाँ पे शेषफल क्या है आर है, अब हमें फिर शेषफल को किससे भाग देना है, बी से भाग देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे भागफल क्या आ रहा है, भागफल जो है Q1। ठीक है, उसी तरह फिर ये शेषफल क्या होगा R1। फिर R1 को किससे भाग देंगे भाई, R से भाग देंगे। फिर क्या होगा, भागफल जो है R2 होगा, ये Q2 होगा। फिर जो है भाग देंगे R2, शेषफल क्या होगा R2। यदि शेषफल जो है R2 जो है 0 के बराबर हो जाता है तो वहाँ पे A और B का मोसो क्या होगा माय डियर, क्या होगा, ये R1 होगा। क्या होगा, R1। क्या जी, आप लोग मेरे भाईगण, आप लोग समझ में आया कि नहीं। चलो वीडियो अब बन रहा है। क्या आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, ज़रा बताना हमें कमेंट करके। क्या करना है, जैसे ए और बी को कोई संख्या है, कोई दो धनात्मक संख्या है। ठीक है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो अब यहाँ पे बड़ा को भाज्य के रूप में होगा और छोटा क्या भाजक के रूप में। भाग देने के बाद किससे भाग दिए, क्यू से भाग दिए। भाग देने पर शेषफल क्या आर आ रहा है, फिर आर को किससे भाग देंगे, बी से भाग देंगे। इस तरह से होते जाएगा। यानी माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो लंबी श्रृंखला द्वारा जो भाग जो लगता है, इसी को क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम। क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम, जो लंबा भाग देते हैं। ठीक है, लंबा तरह से। तो इस यदि कहा जाए कि एल्गोरिथम क्या आ जाए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि यूक्लिडिक विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो किसका प्रयोग करना है माय डियर, तो एल्गोरिथम यही है जो लंबा भाग देंगे। फिर शेष को भाजक से भाग देंगे, फिर शेष रहेगा, फिर भाज्य से भाग देंगे, फिर शेष रहेगा, फिर भाजक जो भाज्य में बन जाएगा, और शेषफल भाजक बन जाएगा, और भाजक भाज्य बन जाएगा। इस तरह से होते जाएगा जब तक से शेषफल यदि 0 ना हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो यदि इसका यही आता है क्वेश्चन में माय डियर फ्रेंड्स कि एल्गोरिथम क्या है, कि कह रहा है कि एल्गोरिथम किसे कहते हैं,
यदि कहा जाए कि एल्गोरिथम क्या है, तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स इसका डेफिनेशन क्या है, यह एक लंबी श्रृंखला है। ठीक है, यह लंबी श्रृंखला है जो अन्य समस्याओं को हल करने में चरण दर चरण हल करता है। ठीक है, समझ में आ गया माय डियर फ्रेंड्स। यदि कहा जाए कि एल्गोरिथम क्या है, कि यह लंबा श्रृंखला है जो अन्य समस्याओं को हल करने में मदद करता है। इसमें और एक सवाल आता है, एल्गोरिथम के जगह जगह कहीं पे परिमेय लिखा हुआ रहेगा, परिमेय। ठीक है, तो यदि कहा जाए कि परिमेय क्या है जी, परिमेय किसे कहते हैं, तो यह सिद्ध किया हुआ कथन है। यह सिद्ध किया हुआ कथन है जो अन्य कथन को सिद्ध करने में मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को आप लोग अच्छी तरह से अपने नोटबुक में लिखो। ठीक है, बहुत काम आएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। और अगला स्टेप बता रहे हैं, आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक बनाए रखें, भागना नहीं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिडिक विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र। ठीक है, सूत्र क्या है कि A बराबर BQ प्लस R, और जो R जो है 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन B से क्या है, छोटा है। अब इस चीज़ को समझना है मेरे प्यारे। ठीक है, समझना है यूक्लिडिक विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र यही है, यूक्लिडिक विभाजन का सूत्र। अब ये फार्मूला किस प्रकार होता है आपको समझाते हैं दोस्तों। जैसे कि ये A और ये B है, कोई दो संख्या है। चलो इस चीज़ को समझना है, जैसे चलो यहाँ पे समझना है। ठीक है, इस चीज़ को समझना है, जैसे A और B है, कोई संख्या है। ठीक है, अब ये जो है, जो बड़ा होता है उसको क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे ना। जो छोटा होता है उसको क्या बोलेंगे, भाजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाजक बोलेंगे। अब हमें क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, छोटा को बड़ा से भाग देना है ना। भाग देंगे तो ये क्या होगा, Q। ये क्या हो गया, Q जो है, ये क्या है, Q जो होता है क्या होता है माय डियर, भाजक, ये भागफल होता है। क्या होता है, Q जो होता है ये क्या है, भागफल। क्या होता है, भागफल। और R जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, R जो होता है ये शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, R जो है शेषफल है। अब इसी के बीच में समझना है दोस्तों, ये जो होता है ये भाजक, ये सॉरी भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर, चलो वीडियो आ रहा है, आ रहा है जी, आ जा। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये जो है ये सूत्र है। क्या है, ये सूत्र है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो भाज्य का मान क्या हो गया आपका A, और भाजक का मान कितना हो गया, भाजक का मान B, और भागफल Q, और शेषफल क्या है, R है। अब यहाँ पे समझना माय डियर फ्रेंड्स कि R जो है 0 के बराबर, R जो है 0 के बराबर या बड़ा, 0 से बड़ा। लेकिन जो है B क्या है, भाजक से क्या होता है, R जो है छोटा होता है। इसका मतलब ये है, जैसे माय डियर फ्रेंड्स 2 और 5, यानी ये 5 बड़ा है और 2 छोटा है। अब हमें क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, अब इन दोनों को भाग देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया 3, अब यहाँ पे क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स 2 दूना 4। तो ये जो है क्या होगा, शेषफल आपका क्या होगा, 1 हो गया। अब 1 जो है, या तो ये तो आपका शेष हो गया ना, क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, शेष जो होता है 0 से 0, एक तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है ना। 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर होता है। क्या जी, समझ में आया कि शेषफल तो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब
लेकिन शेष, ये शेष का मान अभी क्या हो गया, अभी यहाँ पे क्या हो गया 1, यानी r दे देते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, लेकिन ये b जो है, b शेष जो है b से क्या होगा, छोटा होगा। b क्या होगा, भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। शेष जो है भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब यही हुआ कि 0, उसके बाद क्या होगा बड़ा, ये बराबर, ये r, लेकिन ये b से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है।